गाइस, मैं फिर हाजिर हूं। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम एपिसोड 23 का प्रोमो प्रेडिक्शंस। इस एपिसोड के पास पर्टिकुलरली मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन देखते हैं कि ये लोग उन्हें एक एपिसोड में वो सारी प्रेडिक्शंस ट्रू होंगी कि नहीं होंगी। बिकॉज स्टोरी जो है इस ड्रामे की बहुत स्लो जा रही है, लेकिन बहुत प्रिडिक्टेबल है। आपको भी पता चल सकता है कि अगली एपिसोड कहाँ तक पहुंचेगी। और मुझे तो पता ही है, मैं एक्चुअली जो प्रेडिक्शंस करूंगी 2 3 4 एपिसोड की कर दूंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि इतना ही फास्ट पेस पे होना चाहिए ड्रामे को। क्योंकि जब आप एक ही एपिसोड दिखा रहे हैं तो जरा जल्दी 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 कुछ करना चाहिए ना। कोई धमाके, कोई लड़ाइयाँ, कोई थप्पड़। एक थप्पड़ नहीं पड़ रहा, एक मुक्का नहीं पड़ रहा, एक कोई कोई चीट नहीं कर रहा, कोई शराब ना कबाब ना कुछ म्यूजिक ना कोई हल्ला गुल्ला ना कोई रॉक स्टार वाली सिचुएशन ना कोई कॉन्सर्ट दिखा रहे हैं ना कोई, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा मसाला। बस एक टूटे 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 जुमले, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। एक तो वजदान साहब इतना इंतहा का कंफ्यूज आदमी है ना। जब वो नीली को छोड़ आता है तो इसको नीली याद आना शुरू हो जाती है। जब वो नीली घर में होती है तो इसको लैला पसंद आई हुई होती है। ये असल में चाह रहा है कि दोनों बीवियां घर में रहें, एक मेरे लिए एक मेरी माँ और बेटे के लिए। ये मैंने पहले भी कह दिया था। अब क्योंकि वो छोड़ा है उनको और वो लैला के साथ बैठे हैं, लैला तो आपको पता है उसका मिजाज किस तरह का है। वो चाहे नीलम उसकी घर में हो या ना हो, उसको तकलीफ ये है कि वो वजदान की बीवी पेपर पे भी क्यों है। तो वो ये चाहती है कि वजदान उसको ऑफिशियली तलाक दे दे, जो कि वजदान अभी दे नहीं रहा, जिसका मुझे शक है कि उसका दिल आ गया है नीली पे। लेकिन वो सिर्फ इसलिए रेजिस्ट कर रहा है कि मे बी बाइंग सम टाइम, कि शायद नीली भी उस बंदे को छोड़ के जिसके लिए उसने खुदकुशी की थी वेडिंग नाइट पे, कोशिश की थी, वो उससे उसका दिल हट गया और वो वजदान को पसंद करने लगी और वो किसी तरीके से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दे। तो वजदान के सामने जो लैला साहिबा हैं वो फिर से बुराई करती हैं, कहती हैं वो लालची है, वो ये है, वो है। और मेरा यानी कि जो भी, उसको ये बात बुरी लग जाती है और वो भड़क जाता है वजदान। और उसने साइड ले लिया है नीलम का उसकी गैर मौजूदगी में लैला के सामने। तो लैला को नजर आ रहा है कि वो जंग हार रही है, क्योंकि सास तो पहले ही, चाहे उसने पैसे लेके शादी की है ना पैसे लेके शादी की है, सास को फिर भी बहू नंबर 2 ही पसंद है। सनी को भी बहू नंबर यानी कि अपनी मामा 2 पसंद है, मामा असली वाली उसको पसंद नहीं है। तो रह सिर्फ जो गई है मोहब्बत, वो वजदान के दिल में रह गई है लैला के लिए। अब इसको अपना एक्ट सही कर लेना चाहिए, अदरवाइज बहुत जल्दी ये ना हो कि तलाक के पेपर पे नीलम की जगह लैला का नाम लिखा हुआ हो। सो एनीवेज, देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे लगता है कि यही पॉसिबिलिटी है कि मुझे नहीं लगता कि नीलम भी जो है वो तलाक लेना चाहती है। मुझे लगता है एनीवेज, जो वजदान ने झूठ बोला था नीली से कि उसकी माँ कैंसर से मरने वाली है, वो झूठ नीली को पता चल जाएगा। माँ साहिबा का कि वो माँ कोई भी मरने नहीं वाली, माँ हट्टी कट्टी सेहतमंद तंदुरुस्त है। और उसको लगेगा कि इतना बड़ा धोखा देके उसने उसको रोक के रखा घर में, तो वो बहुत ही ज्यादा उसको यानी कि डेविस्टेशन होगी, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत सदमे में जाएगी वो। एनीवेज, अब ये है कि दिलशाद साहब जो हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया है, तो वो जगह जगह जाके जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की थी जिंदगी भर यानी कि इस पूरे स्ट्रगल में, तो वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो उनको ख्याल आया कि जब उनकी बहन का एक्सीडेंट हुआ था तो अस्पताल में एक बंदे ने उसका पूरा बिल पे कर दिया था, जो कि वजदान था। तो वो चाहता है कि वो उसका भी शुक्रिया अदा करे। तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है और मालूमात करता है, तो उनको बताते हैं कि वो वजदान साहब थे, वो अपनी बीवी को लेके आए थे। तो उसने कहा कैन यू प्लीज गिव मी द एड्रेस। तो वो अब एड्रेस उसने ले लिया है वजदान का। और अगले एपिसोड में होपफुली वजदान से दिलशाद की मुलाकात होगी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आएगी। दूसरी तरफ नीली को देखने की ख्वाहिश जाहिर की है दिलशाद की बहन ने, छोटी ने। वो कुछ ज्यादा बोल तो सकती नहीं है, तो उसने जो इंडिकेशन दी वो सिर्फ नीली का नाम सुन के दी कि वो कुछ करना चाहती है, क्योंकि वो उसको सब फरमाइशें कर रहा था कि मैं गाड़ी में घुमा लाऊं, ये कर लूं वो कर लूं। जब उसने नीली का नाम लिया तो उसने अपनी थोड़ी सी फिंगर फ्लिक की, दैट मीन्स दैट शी वांट्स टू डू दैट। तो अब मे बी दिलशाद जो है अपनी बहन को लेके नीलम के घर पहुंचेगा, उसको अपनी बहन को, कि मे बी दैट हेल्प्स उसकी बहन का साथ कुछ वो बोलने लग जाए, कुछ करने लग जाए। तो एनीवेज, तो 2 3 चीजें बड़ी एक्साइटमेंट होने वाली है। एक तो ये दिलशाद नीली के घर जाएगा, दूसरी दिलशाद और वजदान की मुलाकात होगी, और तीसरी मुझे लगता है कि ये फड्डा होगा ना लैला का और वजदान का, ये बड़ा ही कोई जबरदस्त किस्म का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कि लैला कहे कि भाई तुम्हारे दिलो दिमाग पे तो नीलम नीलम सवार है, तुमने मुझे खाम खा बुला के यहाँ बिठाया हुआ है।
तो ये देखना है। लेकिन अगर अगर ये सब हो भी जाए और वजदान पलट के वापस भी आ जाए, तो नीलम का क्या है कि नीलम जाएगी उसके साथ वापस आफ्टर के उसको पता चल गया कि उसने कितना बड़ा झूठ बोला था उसको उसको घर में रखने के लिए और अपनी माँ और अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए। तो ये सारी सिनेरियोज होने वाले हैं अगली कुछ एपिसोड्स में। आई डोंट थिंक ये सारी चीजें जो मैंने प्रिडिक्ट की हैं एपिसोड 23 में होंगी। होपफुली एक से दो चीजें तो हो जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन मासूम्स एपिसोड 23 प्रोमो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शन अबाउट दिस ड्रामा। और आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या कहानी किस मोड़ पे जाएगी।